प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन और नेता सब अपने अपने कामों में बिजी, लेकिन दूसरी तरफ अन्नदाता की सुध लेने वाला कोई नहीं। तीन तीन बार सरसों की बुआई करने के बाद भी खेतों में नहीं उग रही फसल। ऐसा ही एक मामला गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के छोटी गांव का आया। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के गांव के दौरे पर पहुंची मीडिया टीम तो किसानों ने सुनाई अपनी दुख भरी दास्तां। क्षेत्र में छोटी के गांव के किसान हरिचरण बेहुकम चंद का कहना है कि खेतों में सरसों की बुआई अब तक 3 बार कर चुके हैं, पर सरसों नहीं उग रही। किसान डूबा कर्ज में, तो किसान करे तो क्या करे। उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं, जबकि किसान पूरी तरह है भयभीत कि अगर इंद्रदेव नहीं होते हैं मेहरबान तो कैसे होगी इस बार की फसल। पानी के कुंडे से दे रहे हैं पानी। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। नमस्कार साथियों, और आज हमें गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में, जहां पर किसानों द्वारा इस समय सरसों बुआई का कार्य चल रहा है, तो किसानों की आम समस्या है कि सरसों 2 से 3 बार बुआई कर चुके हैं और नहीं उगना, सरसों का भी नहीं उगना। सरसों कुछ बड़ी हो जाती है तो कुछ इस तरह के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं कि सरसों नष्ट हो रही है। किसानों को इस तरह से काफी आहत हो रहा है, किसान परेशान है। आइए हम जानते हैं पिरोदा आपके किसान से कि क्या क्या परेशानी है आपकी। सर, क्या परेशानी है? परेशानी ये है साहब, देख लो 2 दफे तोड़ाई कर दी जी गाँव चा दवा भी और 1100 की थैलियाँ सरसों की जी डीएपी भी गया, दवा भी गई, थैली भी गई। फिर दोबारा घर का बीज बोया, वो भी उगा और वो भी खत्म। अब तीसरी बार अब पानी के छींटे दे करके और फिर बुवाई करेंगे। तो किसान तो मारा गया। और पहले राहुल ने कही कि 2-2 लाख कर्ज माफ कर देंगे, तो न तो पहले करो किसानों को कर्ज माफ जी न अब तक कोई बात। किसानों का मुआवजा 2000 मोदी दे रहा, इनसे कहिए आ जाए खाद की थैली ले। तो यानी किसानों की यह समस्या है कि सरकार उनकी भी सुने, और अब वर्तमान में चुनावी दौरा चल रहा है। जबकि 2 ही चीज है इंडिया की, जय किसान और जय जवान। जी दोनों पर आधारित है। जब इनको तो कछु ही को नहीं, और आधी दुनिया को विषय को दे रहा। अब हमें मेहनत कर रहा, रात दिन पड़ा, चरेट पड़ा, मेहरबानी पड़ी है ना, और याता नहीं हालत हो रही है हमारी, खेत खाली पड़ा है। यानी खेतों की मेन समस्या है कि ना तो होगा न तो मेहनत ही आ रही। जी। अब बीज गया, खाद गया, अब कहाँ डोलेंगे जब धरती बिकेगी। अब कोई चरेट को ब्याह करा 10-5 लाख मात हो तो किसान तो ब्याजन में बढ़िया धरती बिकेगी। फिर यानी कि सीधा सीधा है कि किसान अगर अपना पेट पालेगा तो एक आत्महत्या ही रूपी करनी होगी। लास्ट ऑप्शन ये बचता है किसान। ये बस लास्ट। और बड़े बिजनेसमैन है, उनको तो कर्ज माफ हो रहा है। कर्ज माफ हो रहा है उनका। तो मिल है, फैक्ट्री चल रही है, गाड़ी घोड़ा है, 4 व्हीलर 6 व्हीलर। और या किसान कोई ट्रैक्टर लिया तो कहते ट्रैक्टर जब्त के जमीन को खा के रो कर्ज माफ। पहल के सरकार बनी जब, यानी कि न केसीसी माफ करी न कछु। अब केसीसी ओवरड्यू होगी, ये तो बैंक वाला मचका दे रहा। अब ये तो बहुत मचका दे रहा, जब महीनों पड़ा पेड़ लिटे कर। तो यानी किसान जाए तो कहाँ जाए, सबसे बड़ी दुविधा है इनकी। और लास्ट ऑप्शन बचता है आत्महत्या का। पर आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरकारें आती है वो लंबे लंबे वादे करती है, और किसानों की समस्या है कि जो खेतों में उड़ाई जुताई है उसका भी पैसा नहीं निकल पाता। बच्चों को क्या खिलाए और किस तरह से करे। जी। गांव छोटी उदय है जी। और ये छोटी उदय का ऐसा पूरा खेत खाली पड़ा है। सब ने 2-2 बार ओढ़ दी, इनने 2 बार ओढ़ दी। जी। अब बैठेगा सेकंड खान से डीजल में, खान से कहीं व्यवस्था करे। मंडी में जाना तो मंडी में माल ले जाना तो मंडी बाड़ो दे। भोरान मांगे तो पहल का पैसा दे। अब हमारा खेत खाली रहेगा। अब कैसे थिएटर ब्याह करा, कैसे थिएटर पढ़ाना, कैसे बेरबानी इनका शौक पूरा करा। आज का शौकीन होगी दुनिया। यानी चारों तरफ से दुविधा में है किसान। दुविधा में, और किसान की कोई सुन नहीं रहा। बहू है जो बहू भागेगी फिर थिएटर। जिनको अगर फैसिलिटी नहीं मिली, बिन खाना पीना ढंग का नहीं मिला तो बेव भागेगी, चरेट और रहेगा। फिर परिस्थिति में चरेट मोटरसाइकिल चोरी डकैती कहाँ करेगा, पेट तो भरा किसी। यानी धीरे धीरे अगर किसान के पास कुछ नहीं है तो किसान लास्ट में क्राइम को तो बढ़ावा मिलता ही है। ये सारी चीजें आती है नजर। तो आपने देखा किसान की क्या दुर्दशा है। किसान ने किस तरह से अपनी जो आत्मीयता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अगर किसान के पास कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ अलग कदम उठाए जा रहे हैं। तो व्यवस्था कर दो, कोई नहर तो निकाल तो नहीं हो रहे। तो जैसे पासना को जब पासना बंद पड़ो और पासना को नहर को पानी हमारा लिफ्ट योजना कल पहले
राम के से तो बाबू बोल गए हो कि मैं जब आऊंगा इलेक्शन दुआरे पहले चम्बल का पानी लाऊंगा। अब तक कुनारो चम्बल का पीवा कोई कुनारो चम्बल का यानी खेतों के लिए तो जब होगा सर, पहले पीने को भी नहीं। चम्बल चम्बल को पीवा कोई कुनारो जो खेतन खान से आगो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम अगले किसान से जानते हैं। सर आपका नाम? हुकम चंद मीर। तो सर क्या कहना चाहोगे जिस तरह से खेतों के अंदर ये देखो खराब साहब कर रहे हैं बिल्कुल ही आप? खाली पड़े, दो तीन तीन से चार बार और दिया, अब फवारा दे के फिर चना करेंगे, क्या करें, परेशानी बहुत परेशान। तो यानी कि बार बार मार, प्रकृति की मार और उधर किसान के अरे ऊपर बहुत ही मार। परेशान है साहब जी। बताइए। तो आपने देखा कि हरचरण जी और दूसरे इनका कहना है किसान का कि किस तरह से प्रकृति की भी मार है और ऊपर से महंगाई की मार। तो लगातार देखते रहे। कैमरामैन के साथ उत्तम कुमार मीणा, गंगापुर सिटी से।